जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुवर की दृष्टि जब मुझ पर पड़ी, समय मानो वही थम सा गया। गुरुवर की दृष्टि जब मुझ पर पड़ी, समय मानो वही थम सा गया। श्री चरणों में जब नतमस्तक हुए, तन मन से वहीं के वहीं हो गए। श्री चरणों में जब नतमस्तक हुए, तन मन से वहीं के वहीं हो गए। गुरुवर की दृष्टि जब मुझ पर पड़ी, समय मानो वही थम सा गया। श्री चरणों में जब नतमस्तक हुए, तन मन से वहीं के वहीं हो गए। गुरुवर की दृष्टि जब मुझ पर पड़ी, समय मानो वही थम सा गया। श्री चरणों में जब नतमस्तक हुए, तन मन से वहीं के वहीं हो गए। तन मन से वहीं के वहीं हो गए। तन मन से वहीं के वहीं हो गए। श्री प्रवचन पीयूष जी। आत्मिक भावनाएं, क्या बात है। भक्ति प्रकाश। दैनिक स्वाध्याय के लिए पाठ्य पुस्तकों का सुझाव देने की प्रार्थना करने पर महाराज जी ने कहा, अमृतवाणी का नित्य पाठ करना चाहिए। भक्ति प्रकाश ग्रंथ में आवश्यक बातें साधन, साध्य, साधकों के संबंध में विस्तार से अपने अनुभव के आधार पर लिखी हैं। भक्ति प्रकाश का पाठ करने वालों को आत्मिक भावनाएं शीर्षक के अंतर्गत सत्य भावना, ज्ञान भावना, सुख भावना, शक्ति भावना, पवित्र भावना, शांत भावना, प्रिय भावना, सफल भावना, मनोबल भावना, वैद्युत भावना, अनंत भावना, अहम भावना आदि का पाठ करना मानो मन को अवलंबन देना है, अपने आप को प्रबुद्ध करना है। इसका मनन पूर्वक पाठ करें। मैं क्या हूँ, यह आत्मिक भावना में दर्शाया है। ईश्वर सच्चित ज्ञान स्वरूप है। भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान का भजन क्या है? महाराज का पूरा एक प्रवचन है इस पर कि परमेश्वर का भजन क्या है।
हम जो भजन गाते हैं वो परमेश्वर का भजन नहीं है। परमेश्वर का भजन होता है कि जो हम पढ़ते हैं, जैसे हमने आज पढ़ा, और उसको जीवन में उतारना चाहिए, उसे भजन कहते हैं। राइट? परमेश्वर का भजन करना। संत लोगों की परिभाषा, संत लोगों की डेफिनेशन नॉर्मल संसारी लोगों से बहुत अलग होती है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड what they are saying, what they mean when they use certain terminology, right? Yes. और अहम भावना, ये आत्मिक भावना है। हमारा जो कैलेंडर है, महाराज ने बड़े इत्मीनान से और बड़े प्यार से वे किया है, उनकी रचना है वे सारी। सो एंजॉय कीजिएगा, और जिनके पास कैलेंडर है वो तो एंजॉय करते ही हैं, बिल्कुल डेफिनेटली। सो बहुत ही अच्छा दिन रहा बहुत बहुत सुंदर दिन रहा। और सुबह हमारी रामोपासना बहुत ही प्यारी रही। बहुत बैठकें होती हैं। आज बच्चों के साथ बैठक थी, और वहाँ पर बात आई थी, हम लोगों ने पढ़ा था, वहाँ पे भी प्रलोभन की बात आई थी। और वहाँ पर बच्चों से यही बात हो रही थी कि सजग होना, अवेयर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर वहाँ पर महाराज ने यही बात करवाई कि अगर सजग होंगे, राम नाम से सजगता आएगी, तो जो हमारा शास्त्र अनुसार काम करने का ढंग, हम सजग हो जाएंगे। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे थे कि कई पेरेंट्स बोलते हैं, अपने बच्चों को पुश करते हैं रिश्तेदारों के साथ बात करने के लिए, जबकि बच्चे सेंस कर लेते हैं कि रिश्तेदार उन्हें पसंद नहीं करते हैं। बट पेरेंट्स जस्ट फॉर देमसेल्व्स कीप पुशिंग देयर चिल्ड्रन की टू बी फेक, जबकि बच्चा नेचुरल रहना चाहता है। तो वहां पर तो बच्चे को कहा कि आप बहुत मुश्किल है नेचुरल रहना, राइट? दूसरों को डिफरेंट फेसेस दिखाने, डिफरेंट मुखौटे करने, पर एक नेचुरल सेंस में रहना हर जगह इट इज चैलेंजिंग। कई लोग अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ के बिल्कुल अलग होते हैं, कई लोग अपने घरों में बिल्कुल अलग होते हैं, रूप बदल जाता है। कई लोग जैसे ही स्टेप आउट करेंगे उनका रूप बदल जाएगा, कई लोग किसी के साथ होंगे उनका रूप बदल जाएगा। तो हमने कितने सारे फेसेस लगा रखे हैं, एंड वी हैव फॉरगॉटन आवरसेल्व्स हु वी आर, राइट? लेकिन जो इस रास्ते पर हैं, सजग रहते हैं, वो हर जगह हर के साथ बहुत अच्छे से एक से हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पक्षपात नहीं है, भेदभाव नहीं है, कोई कामना नहीं है दूसरे से, राइट? वो खुद ऑफर करना चाहते हैं सब बहुत अच्छा था। फिर सुंदरकांड जी में भी बहुत सुंदर डिस्कशन हुई, और वे जो क्वेश्चंस हैं वे हम जरूर लेंगे आने वाले दिनों में। और फिर था रविवार सत्संग बहुत ही सुंदर। और आज मेरीलैंड का सत्संग, और महाराज मुझे दो तीन दिन से कह रहे थे, अनुपमा फूल, मुझे लग रहा था कि फूल महाराज कह रहे हैं। और कितनी सुंदर बात है जब प्रभु, और मैं डेफिनेट 100%, क्योंकि संतों का दिन है हमारे यहाँ, संडे को मनाया जाता है, और न्यू जर्सी में बहुत अच्छा मनाया जाता है। वहाँ पर सब लोग मिलके खड़े होते हैं, और वहाँ पर पूरे रोजेस की पेटल जैसे हमारे भारत में होता है वैसे खड़े होके सब ऑफर करते हैं, बहुत ही सुंदर रहता है। यहाँ पर डिफरेंट होता है, यहाँ पर अपने आप जाना होता है। तो यहाँ पर अक्सर जब से फिर से खुला है तब से यहाँ पर वाइट कलर के फूल या येलो कलर के फूल, इस तरह के फूल चढ़ाए जाते हैं, जो कि हम लोगों के सत्संगों में नहीं चढ़ाए जाते। हम लोगों के सत्संग में तो बिल्कुल रेड या फिर हल्का सा मैजेंटा है ना, टिंज होती है, वो चढ़ाया जाता है। और हर जगह सेम होता है, हर जगह वही फूल चढ़ाए जाते हैं। तो पर यहाँ पर जस्ट बिकॉज बोला गया है तो वो हम जानते हैं, जहाँ अहम होता है, जहाँ ईगो होती है, वो फिर जिद में करेंगे हम। वी आर वेरी फेमिलियर विद दीज काइंड ऑफ बिहेवियर्स, राइट? तो फिर तो महाराज मुझे
कह देते हैं कि चलो जाओ लेके आओ, और वो खुद ही बोल देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जिद में काम करना और श्रद्धा से और प्रेम से काम करना बहुत अलग बात है। और तो मुझे समय नहीं मिल रहा था, या मैं भूल रही थी, फिर से निकलता जा रहा था, तो नहीं कर पाई। और मैंने आज सोचा था कि मैं सत्संग से पहले हो जाती हूँ, पर फिर भी मैं देखती रही, मैं बैठी रही, गई नहीं तो पर हुआ नहीं, हो नहीं पाया। तो फिर मुझे महाराज कहते हैं कि तुम जाप में निकल जाना और फिर जाप में लेके आना। हम ये बिल्कुल ठीक था, और मुझे ये बिल्कुल सही ठीक भी था, पर ठीक। और तो फिर सत्संग हुआ, श्री अमृतवाणी जी हुई, बहुत अच्छी हुई, बड़ी कृपा हुई, और महाराज फिर आए। और देखिए इतनी पुरानी बातें जो कि मतलब मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने अपने गुरुदेव के लिए, या जैसे भी उन्होंने ही करवाई, मैं तो यही कहूंगी कि उन्होंने करवाई, तब भी करवाई, और आज वे स्वयं लेकर आते हैं वे बात, और मैंने उन्हें बताई भी नहीं होती। ऐसा नहीं कि मैंने उन्हें बताई है कि ऐसा हुआ महाराज, ऐसा हुआ, मैं पत्र लिखूं, नहीं। ये सबसे स्ट्रेंज थिंग है। मुझे कहते हैं कि जब यहाँ पर यूएस में खुला, महाराज के होते, जब खुला सत्संग होता, तो सभी को महाराज का प्रसाद नहीं मिलता है ना। ऐसे होता है ना, किसी को पता ही नहीं चलता। जो जनरल पब्लिक होती है उसे थोड़ा ना पता होता है कि थाली आई है महाराज की। लेकिन कई बार क्या होता है, आप खड़े होते हैं वहां पर जब महाराज की आती है, और आप कर रहे होते हैं आगे हाथ की मिल जाए, लेकिन आपको मिलता नहीं है। नहीं, लेकिन आपको पता होता है दूसरों को मिला है ना। इस तरह के काम करते हैं। तो लेकिन महाराज ने कहा ऐसे बोले महाराज, है ना, नहीं देते ना लोगों को प्रसाद, अपने मित्रों को दे देते हैं, और फिर कहते हैं कि नहीं सबको मिलेगा, उसमें हम मिक्स कर देंगे, ऐसे ऐसे करते हैं। तो क्या हुआ था, ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। तो महाराज को किसी ने, फैमिली ने किसी अपने फार्म हाउस पे इनवाइट किया कि महाराज आपके रास्ते में है। तो महाराज ने कहा अच्छा लोगों को मत बुलाना। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की 1-2 फैमिली महाराज। तो महाराज कहते ठीक है। पर तो महाराज आ रहे थे शिमला से, और हमारी फैमिली को और एक और फैमिली को अनुमति मिल गई उस परिवार के साथ, पर हमने आगे नहीं आना था, हमने पीछे ही रहना था, तो जब महाराज ने आना था तो हम सारी बहुत सुंदर है ये। देखिए महाराज कैसे याद कर रहे हैं, उनके लिए फल काटना, फल अलग से करना, और हम जैसों को देखिए कहाँ आउट ऑफ द ब्लू मिल जाती है ना। और आप फिर पता चला कि महाराज सिर्फ फल ही खाएंगे, क्योंकि जो वहां से थे उन लोगों ने ब्रेकफास्ट में महाराज को बर्गर सर्व कर दिया। तो महाराज रास्ते भर उनकी तबीयत खराब रही, और वो वॉमिटिंग करके आ रहे हैं। तो जैसे, और मैं दरवाजे पर थी और खुला था, तो महाराज भागे अंदर, और उनकी तबीयत तब भी खराब थी। तो हम तो भाग गए, हम पीछे हो गए। उनका महाराज ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा बस पानी लेंगे, नींबू पानी शायद था, पानी लेंगे और फल आदि लेंगे। तो मैं यंग थी अभी, हाँ 2004 की ही बात है। और फिर वहां पर तो महाराज तो काइंड एज एवर, जैसे उन्हें पता होगा कि लोग पीछे हैं, तो वे किचन में आए और हम सबको, मुझे कहते किचन में क्योंकि मैं किचन में कम जाती थी। तो महाराज कहते किचन में, तो मुझे उसी वर्ड से हो गया कि मैं किचन का काम हो जाएगा और इतने वर्ष उन्हीं के आशीर्वाद से हो गया। बहुत, तो महाराज बहुत खुश। और फिर वहां गए। अब ना जाने, हम सब बैठे थे, 3 फैमिलीज थी बैठी थी ना, महाराज तो गए। अब मुझे महाराज ने
डेफिनेटली उठाया उस समय जल्दी से, बहुत क्विक एज ए लाइटनिंग वाला काम था। सब लोग बैठे ही थे अभी बस कि महाराज गए हैं। और वो जो महाराज आपकी सोच ऐसी होती है ना कि देखे जाके किचन में कि महाराज ने कुछ छोड़ा है या कुछ टच किया उनका, राइट। तो फिर महाराज का ग्लास था और उसमें पानी था। महाराज को पता ही होता है कि साधक क्या करते हैं। तो हम लोग जितने लोग थे उतना ग्लासेस लिए, सब में पानी डाला और वो महाराज का सब में डाल दिया। और अब मैं पहुंच गई लिविंग रूम में, मैंने कहा लो जी प्रसाद। आप जान सकते हैं जिनका फार्म हाउस था वो आंटी जी का कितना बुरा हाल हुआ, क्योंकि शायद वो देना नहीं चाहते थे सबको, लेकिन महाराज को पता था कि कौन दे सकता है शायद सबको, और फिर सबको दिया। और सबने कहते अरे हम तो भूल ही गए थे, हम तो भूल सबको इतना इतना सबका महाराज का वो प्रसाद मिला। सो ये महाराज याद करें, ये महाराज के सामने की बात नहीं है। और आज इतने वर्षों बाद, कितने वर्ष हो गए, 22 वर्षों बाद मुझे बताते हैं आज सत्संग में तुमने ऐसे किया था ना। ओह माय गॉड। देखिए गुरु याद करें, और जो आपने बात गुरु से कही भी नहीं है वो भी गुरु बताएं। कितनी बड़ी बात है ना। तो तभी तो ये बोले। फिर इसके बाद प्रभु के दर्शन हुए। आई थिंक प्रभु राम थे, बड़े इत्मीनान से नदी के किनारे बैठे हुए थे वे। और फिर ना जाने बहुत स्ट्रांग एनर्जी थी मुझे। फिर भक्ति प्रकाश जी हुए और वाइब्रेशंस तो स्टिल थी, मतलब लग रहा था कि कुछ इतना सुंदर काम नहीं करके आए हैं। और फिर मैं देखती हूँ बेचारे ढोलक वाले जी भी थक रहे होते हैं। आदत थोड़ी ना होती है 1 घंटा बजाने की, और तो रखी नहीं होती। मुझे कई बार तरस आता है उनपे कि वो देखो थक रहे हैं, मुझे सुन रहा होता है कि वो थक रहे हैं, पर यहाँ पर इतनी मतलब सत्संग तो बहुत ही पीछे है अपनी, मतलब हम जो चाहें वही हो, पर आई थिंक दूसरे सुन नहीं पाते कि अगला थक रहा था और वो थके बेचारे भक्ति पूरी अमृतवाणी जी करनी, और उसके बाद भक्ति प्रकाश जी में फिर वो लिटरली एंड में भजन में तो बिल्कुल ही थक गए, इतने थक गए कि वो एक पैराग्राफ पहले ही बंद हो गए, पर वो एक और पैराग्राफ था तो वो चल दिए। तो मैं महसूस कर पा रही थी वो बेचारे टायर्ड है। तो मैं देखूं कुर्सी पर भी नहीं, ढोलक ही उठा दी थी कि ये बजा ना पाए। कितनी सुंदर सोच है, मतलब सत्संग करते हैं। और तो फिर तभी वाइब्रेशंस ऐसी ही थी। और भजन भी, पर थैंकफुली लास्ट भजन महाराज पे हुआ, गुरु वंदना पर था, तो वो थोड़ा सा। और फिर मुझे महाराज ले गए और जाप शुरू हुआ, मुझे ले गए और बारिश हो रही थी और बारिश में ले गए। और फिर मैं लेके आई, फूल लेके आई। वो दिख भी नहीं रहे थे फूल एक्चुअली। तो जब मैं गई हूँ और वो रेड कलर की गुलाब की पंखुड़ियां महाराज को अर्पण की हैं, पहले मैं मन में यही आया कि महाराज मैं ही सर्वस्व अर्पण कर देती हूँ अपने आप को। तो लेकिन नहीं, महाराज को था कि मैं फूल लाऊं। और प्रभु मुझसे फूल लेके आए और वो इतने सुंदर लग रहे थे बहुत ही, क्योंकि वो पीले रंग के फूल थे तो लाल चमके। फिर किसी को दिखा भी, ओ अच्छा ये है, आज ये है, तो फिर किसी ने जाके अर्पण की। तो मुझे लगता है साधक लोग कहीं भूल भी जाते होंगे देख कि आज पुष्पांजलि भी है, क्योंकि लाल रंग के फूल वो बहुत सुंदर। पर ठीक है, हर बार हर साल महाराज करवा रहे हैं ऐसा, तो यस।
पर सबसे स्ट्रेंज बात है कि बाकी सभी साधक दिल्ली से हरिद्वार करके आते हैं, पर यहाँ कुछ कह नहीं पाते, यहाँ अपने फूल ला नहीं पाते। मैं महाराज को बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि वो ऐसी सोच डाली है और मुझे कहते हैं जाओ लेके आओ, उठो लेके आओ। 2 दिन से पहले करवा रहे होते कि लेके आओ। ये अपनी अपनी श्रद्धा है, राइट। सो ये श्रद्धा दी नहीं जा सकती, जिद में किसी को ऐसे दी नहीं जा सकती। तो अपनी चीज है और हम अपनी चीज कर सकते हैं, राइट, अपने गुरुजनों के लिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम।